हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। मेरी आवाज़ के लिए खेद है बिकॉज आई एम लिटिल बिट सिक। इसका जो अगर आपको बिल्कुल ही शॉर्ट में पढ़ना है तो इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, ये थोड़ा डिटेल में है। शुरू करते हैं। लाइफ हिस्ट्री जो होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की, वो डाइजेनेटिक होती है। मतलब इसमें दो जनरेशन इन्वॉल्व होती है, एक होती है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। ठीक है। और होती भी ये दो होस्ट में है, मैन में और मॉस्किटो में। मॉस्किटो यहाँ पे प्राइमरी होस्ट है और मैन यहाँ पे इंटरमीडिएट होस्ट है। प्राइमरी होस्ट वो होता है जो पैरासाइट की सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव फॉर्म को सपोर्ट करे। ठीक है। और इंटरमीडिएट वो होता है जो पैरासाइट की नॉन रिप्रोडक्टिव फॉर्म को सपोर्ट करता है। ठीक है। मेनली 3 फेजेस होती हैं लाइफ हिस्ट्री जो है प्लाज्मोडियम की। वो है शाइजोगोनी और मीरोगोनी, गैमोगोनी एंड स्पोरोगोनी। शाइजोगोनी यहाँ पे सबसे पहले है। शाइजो का मतलब होता है डिवाइड, और गोनी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की जेनेसिस, बनना, प्रोडक्शन होना। ठीक है। तो शाइजोगोनी पहला है, ये ग्रोथ होती है इसमें, और एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन फेज है ये, और ये इंसानों में होता है, ओकर इन मैन। दूसरा है गैमोगोनी, ये सेक्सुअल फेज है, और ये शुरू तो आदमी में होती है पर कंप्लीट ये मॉस्किटो में होती है। और थर्ड है हमारी स्पोरोगोनी, ये एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन फेज है पहली स्टेज की तरह, और बट ये जो है ये मॉस्किटो में होती है, वो मैन में होती थी शाइजोगोनी। ठीक है। तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है शाइजोगोनी, तो पहले में तो डिवीज़न होगी, गैमो में गैमीट्स बन जाएंगे और स्पोरोगोनी में स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है। इस मैंने आपकी कन्वीनियंसी के लिए डेफिनेशंस भी लिख रखी हैं कि गोनी क्या होती है। देखिए, प्रोडक्शन, जेनेसिस और ओरिजिनेशन। ठीक है। और शाइजोगोनी का मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन आप सबको पता होगा कि उसमें क्या होता है कि वो जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाता है काफ़ी सारे न्यूक्लियस में, और बाद में उस न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म आ जाता है, और बाद में डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है। और मीरोगोनी में क्या होता है कि ये भी एसेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन है, जहाँ पे पैरासाइट जो है वो अपने ही न्यूक्लियस का एक रेप्लिका बना लेता है होस्ट के सेल के अंदर ही, और बाद में सेल सेगमेंटेशन शुरू हो जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट है गैमोगोनी, कि सेक्सुअल साइकिल की स्टेज है जिसमें क्या बनते हैं, गैमेट्स, जैसे मैंने बताया आपको। और ऑब्वियस सी बात है ये जुड़ी हुई स्टेजेस हैं, तो शाइजोगोनी के बाद ही गैमोगोनी आएगी। ठीक है। और स्पोरोगोनी में स्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्पोरोजोन्स का मतलब भी लिख रखा हुआ है कि ये पैरासाइट्स होते हैं एनिमल्स के, और मोस्टली डिजीजेस ही कॉज करते हैं। चलिए, तो अब इसकी फेजेस शुरू करते हैं। मैंने कहा कि ये 2 होस्ट में हो रहा है, मैन और मॉस्किटो में। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मैन से। शाइजोगोनी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है, ये एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन फेज है और इंसानों में होती है। ठीक है। शाइजोगोनी यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। पहला पार्ट है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक हेपेटिक शाइजोगोनी एंड एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। एक्सो का मतलब होता है बाहर, और एरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसीज, है ना। और यहाँ पे होता है हेपेटिक, जो होता है वो लीवर सेल होते हैं। तो मतलब आरबीसीज के बाहर, मतलब लीवर सेल में ये जो शाइजोगोनी होती है इन लीवर सेल्स। और यहाँ पे है एरिथ्रोसाइटिक, एरिथ्रोसाइटिक का मतलब सीधा सीधा आरबीसीज। ठीक है। शुरू करते हैं कि होता कैसे है। सबसे पहले क्या होगा कि जो एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीस है, जिसमें कि पैरासाइट है, वो एक हेल्थी ह्यूमन को बाइट करेगी। क्यों? क्योंकि उसे मील खाना है। जैसे वो बाइट करेगी, अपनी वो जो उसकी वो पर्सेस होती है, मतलब जिससे वो ब्लड को सक करती है, उस टाइम पे जब वो ब्लड को सक करती है, वो अपना सलाइबा भी उसमें ब्लड में डालती है ताकि जो खून है वो जमे ना। ठीक है। हमारे खून की प्रॉपर्टी होती है कि वो
क्लोट करता है, तो जब वो पिए तो उसे कोई दिक्कत ना हो। तो जब वो स्लाइवा इंजेक्ट करेगी तो उसका जो इन्फेक्शन है वो हमारे ब्लड में भी एंटर कर जाएगा, और जब ये जो इन्फेक्टिव स्टेज जो हमारे ब्लड में एंटर हुई, इसे हम स्पोरोजॉइट्स बोलते हैं। ठीक है, बाद में क्या होगा कि ये जो है ये आधे घंटे के लिए हमारे ब्लड में सर्कुलेट करती रहेगी, और बाद में हमारे खून को, मतलब हमारे ब्लड को लीव कर देगी, और कहाँ जाए चली जाएगी, लीवर में। लीवर में पैरेन्काइमल सेल्स में ये एंटर कर जाएगी। 12 दिनों तक ये वहीं रहती है। ठीक है, अब जैसे कि वो लीवर के अंदर एंटर कर गई, तो वहाँ पे वो क्या करेगी, स्फेरिकल शेप में आ जाएगी, बन जाएगी, और उसे हम बोलते हैं क्रिप्टोजोइड्स। ठीक है, क्रिप्टोजोइड्स जो है वो साइटोप्लाज्म जो है लीवर का, मतलब लीवर के जो सेल्स हैं उसके साइटोप्लाज्म पे अपना भोजन करेंगे, बड़े हो जाएंगे। ठीक है, और लार्ज राउंड स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको बोलते हैं क्रिप्टोशाइज़ोट। ठीक है, क्रिप्टोशाइज़ोट और प्री एरिथ्रोसिटिक शाइज़ोट भी बोलते हैं। ये बाद में मल्टीपल फिजन मैंने बताया, ये देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बड़े सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, बाद में इसके अराउंड साइटोप्लाज्म आ जाता है, और ये फिर लिबरेट हो जाता है। और जो ये बनते हैं ना, ये जो बन गए, इसको बोलते हैं क्रिप्टोमेरोजोइड्स। बाद में ये जो शाइज़ोट है और लीवर सेल है वो टूट जाएगा, मतलब ये जो चीज़ है ये टूट जाएगी, और इसके अंदर जो ये क्रिप्टोमेरोजोइट है ये बाहर आ जाएंगे। अब वो लीवर सेल से बाहर आए तो कहाँ आएंगे, ऑब्वियस सी बात है लीवर सिनुसॉइड्स में। लिवर सिनुसॉइड्स होती हैं ये स्मॉल ब्लड चैनल होते हैं जिनके पास पूरी तरह से, मतलब इनकम्प्लीट वॉल्स होती हैं, उनकी जो वॉल होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। अब वो लीवर मतलब इसमें आ गए और फिर वो फ्रेश लीवर सेल में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि लीवर में घुसने के बाद वो क्रिप्टो नाम ऐड हो जाता है, क्रिप्टो यहाँ पे जॉइड्स, शाइज़ोट, मीरोजॉइड्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो जो है वो अब वो जो मतलब क्रिप्टोमेरोजोइड्स बने वो अब नए सेल में एंटर कर जाएंगे, और जब वो नए सेल में एंटर करते हैं उसे मेटा क्रिप्टोजोइड बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अभी जैसे नए लीवर सेल में एंटर कर गए मेटा क्रिप्टोजोइड, तो ऑब्वियसली बात है उनका काम क्या है, वो बड़े होंगे, खाएंगे पिएंगे, सो वो ग्रो कर गए साइज में और बना दिया उन्होंने मेटा क्रिप्टोशाइज़ोट। ठीक है, शाइज़ोट बन गया, शाइज़ोट का काम होता है टूटना, तो वो अंडरगो चले जाएंगे मल्टीपल फिजन में और बना देंगे मेटा क्रिप्टोमेरोजॉइड्स। जो मेटा क्रिप्टोमेरोजॉइड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं माइक्रो और एक होते हैं मैक्रो। माइक्रो का मतलब ही स्मॉल होता है और मैक्रो का होता है बड़ा। तो माइक्रो मतलब छोटे होंगे पर ज़्यादा होंगे नंबर में, और मैक्रो का मतलब है बड़े होंगे पर नंबर में कम होंगे। और फिर क्या हो जाएगा, वो दोबारा अब वो कहाँ रिलीज हो गए, लीवर सिनुसॉइड्स में। ठीक है, जब मेटाक्रिप्टोशाइज़ोट और इन्फेक्टिव लीवर सेल, मतलब ये जो चीज़ है ये ब्रेक कर जाएगी, तो वो लीवर सिनुसॉइड्स में आ जाएंगे, और जो छोटे वाले होंगे माइक्रो वो कहाँ जाएंगे, एरिथ्रोसाइट्स में, मतलब आरबीसीज में, और जो मैक्रो होंगे वो कहाँ जाएंगे, लीवर सेल्स में, फ्रेश लीवर सेल्स में। एक बात का ध्यान रखिएगा कि छोटा सा ऐसे ही याद करने के लिए कि शाइज़ोट आप नोटिस करना, जहाँ भी शाइज़ोट आता है उसके बाद फिजन होती है, मल्टीपल फिजन। ठीक है, सो अब क्या हो गया कि एक तो चला गया, जो छोटा वाला था वो तो आरबीसीज में घुस गया, और जो बड़ा वाला था वो दोबारा लीवर सेल में चला गया। तो लीवर सेल में जाएगा, तो मैंने जैसे आपको प्रोसेस बताई पीछे कि लीवर सेल में जाने के बाद क्या करता है, वो रिपीट होना शुरू हो जाएगी। बट अब यहाँ पे आरबीसीज में घुसा है, तो अब आरबीसीज का देखते हैं। तो यहाँ पे जो शाइज़ोगोनी की दूसरा पार्ट जो था इरिथ्रोसाइटिक, इरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसीज। ठीक है, सो अब जब वो आरबीसीज में घुसा तो अब क्या होगा, ठीक है,
तो जब वो आरबीसीज में घुस जाता है उसे बोलते हैं माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजॉइड। इसकी स्पेलिंग्स बहुत लंबी है बट दे आर सेम, आप एक नोटिस करना, थोड़ा सेम होती है, ठीक है। तो उसके बाद वो आरबीसीज में एंटर कर गया। यूजली जो है वो एक ही आरबीसीज में एंटर करेगा, मतलब एक पैरासाइट। जैसे वो एंटर करा वो साइटोप्लाज्म पे फीड करेगा और बड़ा हो जाएगा, और जब वो बड़ा हो रहा होता है उसे ट्रोपोजोइट बोलते हैं। बाद में वो एक बड़ा सा वैक्यूल बना लेगा ऐसा सा, और जिसके कारण से क्या होता है कि पूरा न्यूक्लियस एक साइड को हो जाएगा, और इसको हम सिग्नेट रिंग स्टेज बोलते हैं। बाद में ये वैक्यूल तो गायब हो जाएगा, तो एक एमोबॉइड अमीबा से याद होगा आपको, तो वो एक इरेगुलर सी शेप बना लेगा, और बाद में अपने स्यूडोपोड की मदद से जो आरबीसीज है ना, अब आरबीसीज उसका घर है, वो उसमें चला गया तो वहीं से खाना खाएगा, तो जितना भी उसका घर का खाना है, साइटोप्लाज्म है, वो सारा उसको इंजेस्ट कर लेता है। और हेमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में, वो ग्लोबिन और हेमेटिन में टूट जाता है। अब घर में तो घुस गया, अब उसने घर को पूरा ख़राब करके रख दिया आरबीसीज को। सो जो अफेक्टेड आरबीसीज है वो पेल हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, और उसमें रेड कलर के छोटे छोटे दाने से, ग्रेन्यूल्स से आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं स्कफनर स्टोन्स। बाद में जो ट्रोपोजोइट है, यहाँ पे मैंने टी ट्रोपोजोइट के लिए लिखा हुआ है, वो आरबीसीज को पूरी तरह से भर देता है, और इस स्टेज को बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक शाइजोन्ट। शाइजोन्ट आया, देन मल्टीपल फिजन होगी, मीरोजोइट्स बनेंगे। 48 आवर्स के बाद जो है वो हमारी बेचारा घर जो हमारा तबाह हो चुका है आरबीसीज, वो रप्चर कर जाएंगे और इन मीरोजोइट को बाहर भेज देंगे प्लाज्मा में। अब कुछ जो मेरोजोइट है वो तो हमारा डब्ल्यूबीसीज, जो हमारा सेना बल है, वाइट ब्लड सेल, वो ख़त्म कर देंगे। पर कुछ जो मेरोजोइट हैं वो बड़े ख़राब होते हैं, वो अब चुपके से दूसरे वाले आरबीसीज में घुस जाएंगे। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो मेरोजोइट आरबीसीज से दोबारा वो लीवर सेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। अब आती है अगली स्टेज जो है गैमोगोनी। अब क्या हो रहा है कि एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी हो रही है, जिसमें क्या हो रहा है कि आरबीसीज, अब वो एक आरबीसी इन्फेक्ट कर दी, अब दूसरी को कर रहे हैं, तो उसका पैरासाइट का क्या हो रहा है, अमाउंट जो है ब्लड में बढ़ता जा रहा है। कुछ टाइम के बाद वो इतना बढ़ जाएगा कि जो पर्सन है उसकी मौत हो जाएगी। पर यहाँ पे अगर पेशेंट की मौत हो जाती है तो अल्टीमेटली पैरासाइट की भी तो मौत हो जाएगी, क्योंकि वो तो उसी के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रांसमिशन बहुत ज़रूरी हो जाता है पैरासाइट का, पैरासाइट के मतलब ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो अब होता क्या है कि कुछ जो मेरोजोइट्स होते हैं जो हमारी पिछली स्टेज में बने थे, वो आरबीसीज में एंटर तो करते हैं, पर वो शाइजोन्ट में डेवलप नहीं होते। मतलब वो शाइजोन्ट, मतलब इस शाइजोन्ट बनने के बजाय वो एक राउंड सी बॉडी बन जाते हैं, जिसको गैमेटोचिस्ट बोलते हैं। और ये गैमेटोचिस्ट क्या होती हैं, सेक्सुअल फॉर्म्स, ठीक है। एक होगी माइक्रो और एक होगी मैक्रो। माइक्रो छोटा वाला है मेल, और मैक्रो बड़ा है तो फीमेल। अब गैमेट्स तो बन गए, गैमेटोचिस्ट मतलब माइक्रो, और ये तो प्रोड्यूस हो गए। पर अब क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इतना हाई होता है कि इसकी फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो अगर ये ह्यूमन बॉडी में रहे तो ये तो मर जाएंगे। अगर इन्हें कोई गलत, मतलब इंसेक्ट के पास, मतलब जैसे हमारे ब्लड पे कोई बाइट करता है, और मतलब ये किसी और इंसेक्ट के इसमें जाते हैं, तो भी ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए एक नेसेसिटी होती है कि ये जो है पैरासाइट, ये सिर्फ फीमेल एनोफ्लीज के द्वारा ही आगे कैरी किए जाते हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए कि एक फीमेल एनोफ्लीज आई और उसने एक इन्फेक्टेड पर्सन को सक कर लिया, बाइट कर लिया, और उसके जैसे उसने ब्लड को मतलब मील के तौर पे लिया, तो वो पैरासाइट भी अब उसके बॉडी में चला गया, ठीक है। बाइट करेगी इन्फेक्टेड पर्सन को, सक करेगी ब्लड, और उसके जो पैरासाइट है वो उसके स्टमक में चला जाएगा। जो जितनी भी स्टेजेस होती है ना, वो स्टमक में, मतलब मॉस्किटो, ये मॉस्किटो में हो रहा है अब, ठीक है, पार्ट इन मॉस्किटो। तो जितनी भी स्टेजेस होती हैं वो मॉस्किटो के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो मतलब मॉस्किटो का डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट कर लेता है, सिवाय गैमेटोसाइट्स को छोड़कर जो यहाँ बने हैं।
और ये गैमेटोसाइट्स जो होते हैं बाद में मतलब उसके सेल्स को तोड़ देते हैं और फ्रीली स्टमक में घूमना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर कम है मॉस्किटो का, तो डेवलपमेंट हो रही है और बन जाते हैं गैमीट्स। गैमोगोनी में गैमीट्स बनेंगे, एक बनता है मेल एक फीमेल, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बन जाता है। शुरू शुरू में तो क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो मोशनलेस होता है, बाद में वो वॉर्म लाइक बनेगा और वो जो लाइनिंग होगी स्टमक की वहीं घूमने लगता है, और इसको बोलते हैं ऊकाइनीट्स और वर्मिक्यूल्स। फिर ये जो ऊकाइनीट्स है ये उसकी जो स्टमक की बॉल है उसमें छेद कर देते हैं उसको, मतलब वहाँ से निकल कर बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर जो है वहाँ पे आकर रहने लगते हैं। बाद में ये स्फेरिकल फॉर्म ले लेंगे, चिस्ट बना लेंगे, एक कवरिंग सी बना लेंगे, जो कि उन्होंने आधी तो खुद से ली होती है और आधी उन्होंने जो इंसेक्ट है उसकी टिश्यू से ली होते हैं, उसे हम कहते हैं ऊचिस। ठीक है, नेक्स्ट है स्पोरोकोनी। स्पोरोकोनी में क्या होगा कि ऊचिस्ट है जो ग्रो कर जाएगा साइज में, नरिशमेंट जो मॉस्किटो से ही लेगा, बाद में वो डिवाइड कर जाएगा और बना देगा स्पोरोजॉइट्स। बाद में ये स्पोरोजोइड्स है प्लाज्मा में एंटर करेंगे, दोबारा वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी लीवर सेल में। और ये जो है ये ग्राफिटिकल फॉर्म है एक टाइप से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है शाइजोगोनी, ये है गैमोगोनी और वो है स्पोरोगोनी। शाइजोगोनी दो में डिवाइड कर दी गई है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मॉस्किटो से स्टार्ट हुआ है और वो स्पोरोगोनी। ठीक है, सो ये तो इंटरमीडिएट होस्ट ये मैन में होगी और यहाँ से मॉस्किटो में होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।